नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन आक्रोश रैली को संबोधित करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सब भैया बहनन को हमारी राम राम यानी कि बुंदेलखंड भाषा में शुरुआत की, तो पूरा का पूरा पंडाल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कोई भी नेता जब आपके क्षेत्र में भाषण देने के लिए आता है, अगर वो आपकी क्षेत्रीय भाषा में बात करता है तो उस नेता से एक अपनापन, एक लगाव जैसा हो जाता है। तो वही काम प्रियंका गांधी जी ने किया। एक तरीके से देखा जाए, इस पूरे भाषण में प्रियंका गांधी जी ने जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ही मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी को सरकार को घेरा। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि वो चाहें तो प्रधानमंत्री मोदी जी पर, शिवराज सिंह चौहान जी पर, अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर और बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर भी वो बोल सकती हैं। लेकिन हम ऐसे फिजूल के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, और ऐसा उन्होंने किया भी। इस दौरान उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उन्होंने महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। टमाटर की बात की, टमाटर 150 रुपये महंगा हो गया है, सिलेंडर का दाम कितना बढ़ गया है, लोग अपने घरों का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं इस महंगाई की वजह से। महंगाई को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा, बीजेपी की सरकार को घेरा और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को भी घेरा, और एक तरीके से सीधे सीधे जनता से 1 to 1 उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि ये महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। एक मुद्दा उन्होंने एक ऐसा उठाया है जो बहुत गंभीर है इस देश के युवाओं के लिए भी, अग्निवीर का मुद्दा। अग्निवीर का मुद्दा उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि हरियाणा के कुछ युवा उनसे मिले और उन्होंने कहा कि उनसे जो ट्रेनिंग कराई जा रही है अग्निवीर की, बहुत कठिन तरीके से ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो उन युवाओं ने कहा, जब इतनी कठिन तरीके से ट्रेनिंग हो रही है तो भला हम 4 साल की नौकरी करके करेंगे क्या? तो यानी कि अग्निवीर की जो लोग युवा ट्रेनिंग कर रहे हैं उसको छोड़ छोड़कर अब वापस आ रहे हैं युवा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और हम और आप सब समझ सकते हैं कि भला 4 साल की नौकरी में कोई युवा क्या कर सकता है। उसके बाद उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घोटालों को लेकर घेरा कि आखिर मध्य प्रदेश में इतने घोटाले होते तो होते क्यों हैं। हर कोई इस बात को जानना चाहता है। यानी कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रियंका गांधी जी ने किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं, लपेटे में ले लिया। और मणिपुर के मुद्दों पर तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बहुत लताड़ लगाई। मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 77 दिन तक नहीं बोले, और जब बोले भी तो मात्र 36 सेकंड के लिए बोले, और उसमें भी राजनीति कर दी। और राजनीति कैसे की? जब उन्होंने बोला तो विपक्षी दलों की, जो राज्यों की जो सरकारें चल रही हैं, उनका भी नाम ले लिया। काश अगर प्रधानमंत्री मोदी जी पहले अगर बोले होते तो मणिपुर जल नहीं रहा होता। और यकीनन मणिपुर की हालत कितनी खराब है। 2.5 महीना लगभग मणिपुर को हो गया है और मणिपुर जल रहा है। हजारों लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। लोग भूखों प्यासे मर रहे हैं। लोगों को सीधे सीधे मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री अगर एक शब्द ना बोलें तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। एक तरीके से जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको ये मूक समर्थन की तरीके से माना जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो यहाँ बोल नहीं रहे, जबकि विदेशों में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। तो एक तरीके से कहा जाए कि प्रियंका गांधी जी ने जो ग्वालियर में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया, बहुत बड़ा अटैक था भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश में भी रैलियां की थी, कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में भी रैलियां थी। इन चुनावों की जीत में, विधानसभा के चुनाव में की जीत में प्रियंका गांधी जी का भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि उनकी जो शैली है लोगों से बात करने की, वो बहुत गजब है। अगर वो रास्ते में जा रहे हैं, कोई उनको आवाज़ दे रहा है तो तुरंत उनके पास पहुंच जाती हैं, लोगों को अपने मंच पर बुला लेती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जिस प्रकार से वो लोगों से कनेक्ट करती हैं, तो इससे क्या होता है कि पब्लिक आकर्षित होती है, लोग जुड़ते हैं, लोग चाहते हैं कि हमारा नेता हो तो ऐसा हो।
यानी कि राहुल गांधी जी के नक्शे कदम पर प्रियंका गांधी जी भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल रही हैं। और एक तरीके से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को हराने में, चाहे किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव में, अगर 24 का लोकसभा के चुनाव भी अगर आएगा, तो प्रियंका गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलेगी। इसकी शुरुआत हिमाचल से हुई, कर्नाटक में भी वो रिजल्ट देखने को मिला, और मध्य प्रदेश की बारी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।